ये खूबसूरत, इसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, कोई भी इस प्राकृतिक खूबसूरत के सामने आते ही आनंदित महसूस करता है, मन मुग्ध हो जाता है, आकर्षित करने लगता है। यह आदमी खींचा चला आता है इसके सामने। ऐसा क्यों है? लगता है कि कहीं न कहीं हमारे मन के भाव प्रकृति के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े रहते हैं। ये खूबसूरती अनायास अपनी ओर खींचता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी बाल अवस्था से युवा अवस्था के बीच लड़कियों के मन में लड़के के प्रति और लड़कों के मन में लड़कियों के प्रति एक अनायास आकर्षण रहता है। और ये प्रकृति का नेचुरल स्वाभाविक चीज है, जो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा पल आता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि एक दूसरे के नज़दीक भी लोग आ जाते हैं और चाहकर भी जाने अनजाने में कुछ नहीं कर पाते और आगे ही आगे ये सिलसिला बढ़ता जाता है। कई बार लोगों के लिए ये असामाजिक महसूस होने लगता है। तो जब कोई समाज के अब प्रशंसनीय विषय बन जाता है, तब ये खूबसूरती बदसूरती का रूप लेने लगता है। सभी के मन में इस उम्र में बाल अवस्था हो, युवावस्था हो, मन में गुदगुदी होती है, आनंद महसूस होता है, एक आकर्षण पैदा होता है। वो अवस्था अगर प्रेम का रूप ले और जीवन साथी के रूप में अवसर मिल जाए तो और भी आनंदित हो जाता है जीवन। अगर किसी कारणवश ये प्रेम प्रसंग असफल हो जाता है, या यूं कहिए कई बार लोग मरने तक की नौबत आ जाती है उनकी, कई बार लोग भाग जाते हैं, तो ये पल कितनी दुखदाई हो जाती है कि किसी सफल प्रेम प्रसंग को किसी भी हालात में, चाहे
मजबूरी हो या किसी भी कारणवश उनको असफल का मुंह देखना पड़ जाता है। लेकिन जो सफल हो जाते हैं वो तो इस परिस्थिति से आगे निकल जाते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति इसको महसूस नहीं कर सकता है क्या कि वो भावनाएं कितनी पवित्र भावनाएं रहती हैं। हाँ, समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो नाजायज फायदा उठा करके उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर जाते हैं। समाज के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर जाते हैं। लेकिन जहां कामयाब ये जोड़े साबित हो जाते हैं तो इस प्रेम भरे सुनहरे पल को आगे बढ़ाते हुए जब एक दूसरे के लिए शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जीवन और भी सुखमय हो जाता है, उस वक्त ये प्रेम जिम्मेवारियों का रूप लेता जाता है। उस वक्त और भी कई बातें आ जाती हैं जीवन में जो दोनों को एक साथ रहकर निभाना पड़ता है। उस वक्त उनकी परीक्षाएं और बढ़ जाती हैं, जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। जब तक दो आत्माएं शरीर एक साथ हैं तब तक तो एक बार अच्छा पल बना रहता है। जब 2 से 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं तो और भी ये जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो उस वक्त प्रेम और बढ़ता है। उनके साथ भी समय देना होता है, इनके साथ भी समय देना होता है और अंदर बाहर तमाम जिम्मेवारियां हैं, उनके साथ भी समय देना पड़ता है। तो ये जो प्रेम है जिम्मेवारियों के साथ बढ़ता जाता है। तो इसको हम कैसे संतुलित रखें कि प्रेम भी बना रहे और जीवन के जो और भी मूलभूत आधार हैं जिसमें धन को संग्रहित करना होता है और उसमें भी कामयाब होना पड़ता है। तो धन के पीछे तो लोग भागते ही हैं और अनिवार्य भी है। प्रेम जीवन का आधार है तो धन कमाना जीवन का मूलाधार है। तो स्वाभाविक है कि धन के पीछे भी आदमी को काफी कश्मकश मेहनत करना पड़ता है, बहुत तिकड़म करना पड़ता है। परंतु धन के पीछे भागते भागते कामयाबी मिल जाती है तो फिर धन हमारे पीछे भागने लगता है। तो कई बार होता है कि धन के पीछे हम, हमारे पीछे धन, बस एक दूसरे के पीछे आगे पीछे भागते भागते प्रेम पीछे रह जाता है। तो ये जीवन में एक बहुत बड़ा विषय है कि किस तरह से प्रेम को और धन को संतुलित रखें ताकि जीवन में टेंशन ना हो। टेंशन होता है तो जीवन के लिए खतरा हो जाता है।
तो प्रेम को हमेशा साथ पकड़े रहें ताकि मन को गुदगुदाता रहे, आनंदित करता रहे और जीवन सुखमय बना रहे। साथ में बच्चों की बात है तो जब बच्चे भी धीरे धीरे समझदार होने लगते हैं, बाल अवस्था में आ जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं, तो हम कई बार उनके अनुकूल न चल करके हम अपने अनुकूल चलते हैं और अपने अनुकूल उनको भी ढालना चाहते हैं, उनको अपने सोच के साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो कई बार माँ बाप जबरन उनसे अपने अनुकूल कार्य करने को बाध्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रेम कमजोर पड़ जाता है कि आप उनको भी अपने जीवन को जीने का अवसर दें, समझने का अवसर दें। अगर आप अपने जीवन में प्रेम प्रसंग से कामयाब हुए जिस भी रूप में, क्योंकि शादी विवाह समाज में कई तरह के रस्म है, रिवाज है, किसी भी पहलू से हम इस जीवन में आते हैं और पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो जो हमारा एक पति पत्नी का प्रेम व्यवहार होता है, वो प्रेम व्यवहार बच्चों के साथ पूर्णतः हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, बालक है, युवा है, हम उनसे कहीं ज़्यादा उम्रदार हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। तो हमको उन्हें समझना होगा कि उनके जीवन में जो भी पहलू है, अगर वो भी इस प्रेम प्रसंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कितना सही है नहीं है उसको समझे जाने, लेकिन उसको अपने तरीके से जीने दें, क्योंकि ये प्रकृति है। अन्यास अगर हम जबरन उनके जीवन में दाखिल हो करके उनको अपने अनुकूल चलाने का प्रयास करते हैं तो उनका भी तो जीवन बाधित होता है। और हम कहाँ तक इस प्रकृति के बनाए हुए स्वभाव के अनुकूल हम चल पाते हैं। सभी अपना अपना कर्म और जीवन लेकर के आते हैं, अपने भाग्यानुसार जीवन जीते हैं। इंसान आज सोचता बहुत कुछ है, जरूरी है कि वो उसके अनुकूल ही हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अच्छा ही सोचता है कि हमारे जीवन में अगर सुखमय पल रहा तो हमारे आने वाले वंशज के जीवन में भी सुखमय जीवन हो, आनंदित हो। तो इसमें एक दूसरे के सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती है। तो हम कोशिश करें कि उनके जीवन को भी जो भविष्य की नई उड़ान भरते हैं वो भी खुशहाल हों, आनंदित हों, उनके जीवन का
अपनापन में हमारा भी सहयोग हो, इसी उम्मीद के साथ मंगलमय, सुखमय, सभी का जीवन आनंदित हो।